हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमें देखना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का अगला पार्ट, दैट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0। आपको ये पता ही है कि ये जो इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² = 0, ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जो ओरिजिन में से पास हो रही है। यहाँ पे एक फिगर में ये लाइन L1 और ये लाइन L2 दोनों लाइन ओरिजिन में से पास हुई है, और ये दोनों लाइन की जो जॉइंट इक्वेशन है दैट इज ax² + 2hxy + by² = 0। मैं हमेशा हर वीडियो में जब से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स शुरू हुआ तो आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स की जॉइंट इक्वेशन क्या होगी? होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, या फिर ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? दो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इन दो स्ट्रेट लाइंस में जो एंगल है वो आज हमें फाइंड करना है, दैट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0। मीन्स ये जो दो लाइंस है इसमें का एंगल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये एंगल किस तरह फाइंड करेंगे अब। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0 इज गिवन बाय tan θ = mod of 2 × h² - ab / a + b। मतलब इसमें जो दो स्ट्रेट लाइंस है उसका जो एक्यूट एंगल फाइंड करना है वो एक्यूट एंगल इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, बट इस थ्योरम में हमें वो फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसे किस तरह प्रूव करेंगे हम। प्रूफ, जो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² = 0, ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है और दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास होती है। तो उन दो स्ट्रेट लाइन के स्लोप हम कंसीडर कर लेते हैं m1 एंड m2। ठीक है, पहले तो इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0। दिस इज द होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, और इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनके स्लोप हम m1 और m2 कंसीडर कर लेंगे। लेट m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। तो एक चीज हमने पहले प्रूव कर ली है, अगर m1 और m2 इनमें के दो स्ट्रेट लाइन्स के स्लोप्स है तो m1 + m2 दैट इज सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। m1 + m2 क्या होता है? -2h/b, एंड m1 × m2 क्या होता है? a/b। ये दो चीज़ें हमें पहले से पता है। अब हमें जो प्रूव करना है दैट इज tan θ = mod of 2 × h² - ab / a + b। हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन्स है और उनके स्लोप अगर m1 और m2 है तो उन दो स्ट्रेट लाइन्स में का जो एक्यूट एंगल है हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। tan θ = mod of m1 - m2 / 1 + m1 × m2। 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा है अगर दो स्ट्रेट लाइन्स है और उन दो स्ट्रेट लाइन्स के स्लोप अगर m1 और m2 है तो उन दो स्ट्रेट लाइन्स में जो एंगल हो रहा है दैट इज द, हम यहाँ पे एक्यूट एंगल फाइंड करें। एक्यूट है इसलिए मॉड में ले रहे हैं। ठीक है, तो उनमें का जो एंगल है हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड करते हैं? tan θ = mod of m1 - m2 / 1 + m1 × m2। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हैं वो फाइंड करनी है। इस फॉर्मूले में m1 - m2 है तो हम यहाँ से m1 - m2 फाइंड कर लेंगे। बाद में यहाँ पे m1 × m2 है जो हमारे पास ऑलरेडी है। सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है? m1 - m2। तो m1 - m2 किस तरह फाइंड करेंगे हम? तो आपको एक बेसिक फार्मूला पता है। नाउ m1 - m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स में यूज़ किया था, m1 - m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं m1 + m2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स m1 × m2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा m1 - m2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब m1 + m2 हमें पता है, वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और m1 × m2 भी हमको पता है। देन देयरफॉर m1 - m2
होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 क्या है, -2h अपॉन बी होल स्क्वायर -4 इंटू m1 इंटू m2 क्या है, a, दैट इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -4a अपॉन बी। हम इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेते, ये भी आप, दैट इज 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 4ab अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, दैट इज m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है देयरफॉर न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन, 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर। इन दोनों टर्म में 4 कॉमन है, देयरफॉर 4 इंटू इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ हमें मिला m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना है, तो इस पे से हम इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज m1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी। अब आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा है, इफ थीटा इज द acute angle between the lines, if theta is the acute angle between the lines having slopes m1 and m2, then क्या होता है, tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। that is tan theta is equal to m1 minus m2 क्या है, प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अगर मॉड में हम कोई भी चीज़ लेंगे तो उसको प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, मॉड में 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या था हमारा, a अपॉन बी। ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b प्लस ए मीन्स a प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, b। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या मिला हमें, tan थीटा, वेयर a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्यों लिखा है यहाँ पे a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी 0 होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, मीन्स tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा, और tan थीटा अगर डिफाइंड नहीं होता देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है, देयरफॉर एक्यूट एंगल के लिए ये कंडीशन नहीं हो सकती, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है। नोट 1 नंबर, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन वो जो पहले की इक्वेशन 1 आर परपेंडिकुलर, जो इक्वेशन 1 है उसमें जो 2 लाइन्स है वो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, उनके स्लोप का प्रोडक्ट, पहले लाइन का स्लोप m1 था, दूसरे लाइन का स्लोप m2 था, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, बराबर, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। बट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का क्या फॉर्मूला है, a अपॉन बी, दैट इज a अपॉन बी इज इक्वल टू -1, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस बी, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन मिल चुकी है। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 आर परपेंडिकुलर देन a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका कॉन्वर्स पार्ट क्या बोल सकते हैं हम, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर की कंडीशन मिल चुकी है हमें। अब उसी तरह कोइंसिडेंट की कंडीशन,
इसे 1 नंबर और 2 नंबर। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 आर कोइंसिडेंट और पैरेलल, ठीक है, पैरेलल की भी वही कंडीशन होगी, कोइंसिडेंट और पैरेलल। अगर पैरेलल है तो क्या होगा, उनके स्लोप इक्वल होंगे, दो जो स्ट्रेट लाइन्स है। ये जो इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0, ये जो इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो वो अगर दो स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल। उनके स्लोप क्या है, m1 एंड m2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं m1 = m2। अगर m1 = m2 है देन m1 - m2 = 0, बराबर है। m1 - m2 = ये। हमें m1 - m2 क्या मिला था, +-2 × √h² - ab अपॉन a + b मिला था। नहीं, a + b नहीं मिला था, b मिला था यहाँ पे, b याद है आपको। इसके पहले थ्योरम में हमने इसके पहले जो अभी एक्यूट एंगल का फॉर्मूला प्रूव किया उसमें m1 - m2 की वैल्यू हमें मिली थी +-2 × √h² - ab = ab अपॉन b। अगर m1 - m2 0 है तो ऑब्वियस है +-2 × √h² - ab अपॉन b 0 होगा, ठीक है। अब ये 0 है मीन्स 2 × √h² - ab अपॉन b = 0, वो चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, वो 0 ही है। दैट इज, इसमें से क्या लिख सकते हैं, 2 × √h² - ab = 0, दैट इज √h² - ab = 0, दैट इज h² - ab = 0, दैट इज h² = ab। अगर h² = ab है तो ऑब्वियस है द लाइन्स represented by the equation ax² + 2hxy + by² = 0 are parallel or coincident to AB। तो पैरेलल या कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, इफ लाइन्स आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ख्याल में रखिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, h² = AB। और परपेंडिकुलर अगर है तो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन a + b = 0। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परपेंडिकुलर कहते हैं a + b = 0। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, दो लाइंस ऑब्वियसली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो गिवन इक्वेशन हम लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज क्या है, 3x² - 4xy - 3y² = 0। इसे हम कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयर विथ। जनरली ऑब्जेक्टिव में आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, फास्ट में आप रफ में आंसर निकाल सकते हैं। बट जब बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन लिखना है उसका, ऑन कंपेयर विथ ax² + 2hxy + by² = 0। क्या होगा, a = 3, 2h = -4, b = -3। अब कंपेयर सबको करते आता है। नाउ हम फाइंड करेंगे a + b की वैल्यू। a + b क्या है, 3 और b क्या है, -3, दैट इज a + b = 0। अगर a + b 0 है देयरफॉर ऑब्वियसली इसको इक्वेशन 1 बोल दो। देयरफॉर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर। देयरफॉर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, हो गया। इसी में ऐसे भी पूछ सकते, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। तो उसमें हम क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, h² - ab = 0। अगर h² - ab 0 आता है देन उसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स है ऑब्वियसली क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी, ठीक है। मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x² - 4√3xy + 3y² = 0, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता है, tan θ = mod of 2 × √h² - ab अपॉन a + b, ठीक है। आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके फाइंड कर सकते हैं। पर अगर बोर्ड में ऐसे प्रॉब्लम पूछा है तो उसे अच्छी तरह से, उसका सोल्यूशन अच्छी तरह से हमें लिखना है। तो वो किस तरह लिखेंगे हम, सबसे पहले तो जो इक्वेशन हमें दी है वो इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन
इज क्या है 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। हम इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसे हमें लिखना पड़ेगा, तो इतनी पूरी इक्वेशन लिखने से हम उसका इक्वेशन 1 बोल देंगे। इसे कंपेयर करो ऑन कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। एक जनरल इक्वेशन है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, मतलब उसका एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। देन क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू 3, 2h इज इक्वल टू -4√3 और b इज इक्वल टू 3। दैट इज इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू -2√3 और b इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द होमोजीनियस इक्वेशन, देन tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा लिख देना आपको, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स then tan theta is equal to mod of 2 into under root a plus b, that is mod of 2 into under root, h की वैल्यू क्या है, लिखिए h की वैल्यू -2√3, उसका स्क्वायर क्या होगा, -2√3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 मीन्स 12, माइनस a इंटू बी, 3 इंटू 3 9 अपॉन a प्लस बी, ए क्या है 3 और b 3, दैट इज 6, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मॉड में 12 माइनस 9 मीन्स √3 और 2 अंदर 2, 2 3 6, मतलब यहाँ पे होगा √3/3, ओके। 12 माइनस 3 3, मतलब रूट में 3 और 2 अंदर 2, 2 3 6, दैट इज √3/3। √3/3 क्या होता है, 1/√3, ठीक है। दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, देयरफॉर थीटा क्या होगा, tan के केस में कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 होती है, tan के केस में कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 होती है, ऑब्वियसली 30 डिग्री, और इसे क्या लिखेंगे हम 5/6 रेडियन। तो ये मिल चुका है हमें एंगल, ठीक है, जो पूछा था वो एंगल हमें मिल गया है। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे दिए जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय कौन सी इक्वेशन, kx² प्लस 4xy माइनस 4y² इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको एमसीक्यू में भी दिखेंगे, एमसीक्यू में ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली शॉर्टकट में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी है वो लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज kx² प्लस 4xy माइनस 4y² इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, विद द इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के साथ। हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू k, 2h इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब हमें बताया इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर, देन ऑब्वियसली क्या होगा, सिंस लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, एक स्टेटमेंट हम डाल देंगे यहाँ पे जो दिया है, सिंस लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा
0 होगा ऑब्वियसली, a प्लस बी इक्वल टू 0। a क्या है बस देखिए, a की वैल्यू है k प्लस b क्या है -4, दैट इज प्लस इंटू माइनस, एक स्टेप ऐसे लिख लीजिए, दैट इज k -4 इज इक्वल टू 0, मीन्स k इक्वल टू 4। मिल चुकी वैल्यू। बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। Then problem next problem, पाँच नंबर का प्रॉब्लम देख लीजिए। फाइंड द कंबाइंड। अब यहाँ पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट हम एक्यूट एंगल की देख रहे हैं, अपन प्रॉब्लम कंबाइंड इक्वेशन पे पूछा है, बट कहीं ना कहीं उसमें एक्यूट एंगल के कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 इक्वल टू 0। देखिए प्रॉब्लम कंबाइन इक्वेशन का है, बट कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल की यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको दिखा देता हूँ कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है। हमें क्या पूछा है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें ऐसी दो लाइंस की कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है जो कि ओरिजिन में से पास हो रही है, ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है। और इसमें की हर लाइन इस लाइन के साथ, कौन सी लाइन है, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल कर रही है। तो एक लाइन हम इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन है वो 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स ओरिजिन में से पास हो रही है, जिसकी हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। और इसमें की हर लाइन इस लाइन के साथ, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल कर रही है। तो इन दो लाइंस की हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम इसमें की कोई भी एक लाइन कंसीडर कर लेंगे, या ये या फिर ये। तो कोई भी एक लाइन कंसीडर कर लो जिसका स्लोप हम m बोल देंगे। क्या बोलेंगे, m। लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, ठीक है, वन ऑफ द लाइन। एंड ये जो लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसका स्लोप m1 बोलेंगे। तो m1 की वैल्यू हमें इसमें से मिल जाएंगी, दैट इज इसका स्लोप आपको फाइंड करते आता है। अगर ये लाइन और ये लाइन जिनके स्लोप m और m1 है, इनमें का एंगल क्या बोला हमें, 30 डिग्री। तो हम कौन सी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, एक्यूट एंगल की। कौन सी, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इसका स्लोप m था और दूसरी लाइन का स्लोप m1 था। तो जैसे हम दो लाइनें जिसके स्लोप m1 और m2 है, तो उनकी जगह पे उनके स्लोप m और m1 है, तो फॉर्मूला तो उसी तरह यूज करने वाले, ठीक है, 1 प्लस m इंटू m1। अब थीटा कितना दिया हमें, 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan 30 लिख लेंगे हम, tan 30। और m की वैल्यू नहीं पता हमें, बट m1 पता है, मतलब m1 इस लाइन का स्लोप है, इसका स्लोप क्या होगा, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 का स्लोप हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बाद में यहाँ पे लिखेंगे। और उसे सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो काय में होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। तो उसमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m में हमें क्या करना है, m के जगह पे आपको पता है कि ये जो दोनों लाइन्स है ये ओरिजिन में से पास हो रही है, और ओरिजिन में से पास होने वाले कोई भी लाइन की इक्वेशन कौन से फॉर्म में होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स। आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन देखी थी, ठीक है, उसमें हमने ये बताया था कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स जिनकी जॉइंट इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hx² प्लस by² इक्वल टू 0, तो उनके हम
ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह फाइंड करते हैं और उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमने इसके अर्लियर वीडियो में देखिए, तो वो देख लीजिए आप। ये जो दो लाइन्स है उसमें कि किसी भी एक लाइन का स्लोप हम m कंसीडर कर लेते हैं। लेट m बी स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, which makes an angle of 30 डिग्री किसके साथ with the line कौन सी लाइन, 3x + 2y - 11 = 0, ठीक है। इसका भी स्लोप हम लिख लेंगे। लेट m1 बी स्लोप ऑफ लाइन 3x + 2y - 11 = 0। देयरफॉर m1 इक्वल टू क्या होगा, आपको स्लोप फाइंड करता था ax + by + c = 0, ये एक जनरल फॉर्म है। तो उसका स्लोप कैसा फाइंड करते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ b, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। x का कोएफिशिएंट क्या है 3 अपॉन y का कोएफिशिएंट 2, दैट इज m1 क्या मिला हमें -3/2। अब एक लाइन का स्लोप ये हमें, दूसरे लाइन का स्लोप m1 है, m1 की वैल्यू भी हमें पता है। अब वो दो जो लाइन्स है वो 30 डिग्री का एंगल कर रहे हैं, हमें एग्जाम्पल में दिया है। देयरफॉर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ m - m1 अपॉन 1 + m × m1। 11th स्टैंडर्ड में जो देखा था हमने, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स हु स्लोप्स m1 एंड m2, तो यहाँ पे स्लोप m1 और m2 ना रहते, m और m1 है, क्या प्रॉब्लम है, हमें स्लोप किसी भी तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। थीटा tan 30 है ना, थीटा tan 30 इक्वल टू m - m1 क्या मिला है माइनस, दैट इज माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे, एक डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, m1 की वैल्यू क्या है -3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस m + 3 1/√3, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 2m + 3 अपॉन 2, इसे 2 - 3m अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। प्रॉब्लम वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा 2m + 3 अपॉन 2 - 3m मॉड में, ठीक है। अब ऐसा रहा तो हम क्या करते, ऑब्वियसली स्क्वेयरिंग करते, क्या करते, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 2m + 3 का स्क्वायर 2m + 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 - 3m होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर क्या हो जाएगा 2 - 3m होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 3 × 2m + 3 होल स्क्वायर, ठीक है। 2 - 3m का स्क्वायर क्या होता है 4 - 2 × 2 4, 4 - 12m और -3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें आप भी समझ सकते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। 2m + 3 का स्क्वायर क्या होगा 4m स्क्वायर + 12m + 9, ठीक है, दैट इज 4 - 12m + 9m स्क्वायर इक्वल टू 3 × 4m स्क्वायर 12m स्क्वायर, 3 × 12m 36m और 3 × 9 27। ये टर्म इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 12m स्क्वायर - 9m स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर, ठीक है। और अभी ये भी टर्म इधर ट्रांसफ़र करो, -12m इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब 36 + 12 क्या होगा 48m, और ये 4 भी इधर ट्रांसफ़र करो, मीन्स क्या हो जाएगा 27, हाँ +23 = 0।
हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है इन EM। अब इसके रूट्स वगैरह नहीं फाइंड करने, हमें क्या करना है, हमने क्या कंसिडर किया था, जो दो स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही है उसमें की कोई भी एक, ठीक है, या फिर दोनों भी, वो एक लाइन जो 3x + 2y क्या दिया था हमें, 3x + 2y कुछ समथिंग ऐसी लाइन दी थी, उसके साथ 30 डिग्री का एंगल कर रही है, ठीक है। तो वो जो दो स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही है तो उसका जो फॉर्म होगा क्या होगा, y = mx। तो यहाँ पे जो यम है उस यम को क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, y/x से, दैट इज 3 × y/x² + 48 × y/x + 23 = 0, that is 3y² / x² + 48y/x + 23 = 0। x² से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 3y² + 48xy + 23x² = 0, दैट इज 23x² + 48xy + 3y² = 0। ये मिल चुकी है हमें जॉइंट इक्वेशन उन दो स्ट्रेट लाइंस की। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ pair of line passing through origin and which making an angle of 30 degree with the line 2x plus line क्या दी थी 3x + 2y - 11 = 0, ठीक है। तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स आप इन कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।